सुनैना को नमन की तस्वीर देख वही पल याद आने लगा, लेकिन पंकजा उसे बताई ये तुम्हारे होने वाले जीजा जी हैं। लेकिन सुनैना उसे बताई कि इनसे तो हम पहले ही मिल चुके हैं। अब पंकजा को समझ आया आखिर नमन किसे ढूंढ रहा था, और तभी उससे नमन का तस्वीर छीन ली और बोली, सुनो सुनैना, इनकी शादी हमसे तय हुई है तो तुम ना इनसे दूर ही रहो। वहीं नरेश बाबू और प्रवेश परेशान थे क्योंकि सुनैना वाला बात पूरे मुंगेर में फैल रहा था। तभी नमन और उसकी माँ वहाँ आ धमके और वे भी सुनैना के ही बारे बात करने लगे। लेकिन नरेश बाबू उन्हें अंदर ले गए। घर के अंदर जाने के बाद भी राजकुमारी कहने लगी, क्या कुमुद इतने वर्षों तक अपनी बेटी को खुद से दूर रखा, आपका दिल नहीं कांपा? दरअसल वे उन्हें झूठ बोले थे कि इतने वर्षों तक सुनैना अपनी नानी के यहाँ थी। खैर राजकुमारी ये सब बातें को छोड़कर उन्हें सुनैना से मिलाने कहा। वहीं सुनैना इतने वर्षों बाद खुले हवा और प्राकृतिक के रूप रंगों को देखकर बहुत खुश थी, लेकिन रमोला उसे ऐसा हरकतें करते देख हैरान। तभी सुनैना की माँ उसे लेने आ गई और बताई, पंकजा के ससुराल वाले आए हैं और वे तुमसे मिलना चाहते हैं। और उसे कुमुद समझा दी कि उसे वहाँ जाकर क्या बोलना है। अब जैसे ही कुमुद सुनैना को लेकर आने लगी तो नमन का तो मानो उसे देखकर आंख खुला का खुला रह गया। सुनैना राजकुमारी को ठीक वैसे ही बताई जैसे उसकी माँ बोली, लेकिन जब पूछी किस कॉलेज में पढ़ती हो तब नरेश बाबू कह दिया कि इसका पढ़ाई लिखाई घर में ही हुआ है, और सुनैना भी हाँ कह दी। जिसके बाद सुनैना अपने कमरे की ओर चली गई। लेकिन नमन भी हमें पंकजा से मिलना है कहकर सुनैना के पीछे चला गया और सुनैना को रोक लिया। एक पल के लिए सुनैना भी उस पे खो गई और नमन उसे उसका झुमका लौटा दिया। लेकिन घबरा कर सुनैना बिना थैंक्स बोले भागने लगी। तब फिर नमन उसे रोक लिया और उसे थैंक यू कहने बोला। फिर सुनैना घबराते हुए उसे थैंक यू बोलकर चली गई। रात को नरेश बाबू और प्रवेश एक रहस्यमय जगह पर आ गए और गुंडे को सुनैना का तस्वीर देकर कहा, इसे मारना है मार डालो या उठाना है तो उठा डालो, लेकिन इसे मेरे नजरें और जिंदगी से दूर करो। गुंडे और गुंडी ने हाँ कह दिया। अब क्या सुनैना बच पाएगी?